सांचौर की जनता बीजेपी को चाहती है। लूंबाराम जी नया चेहरा नहीं है। लूंबाराम जी भाजपा के धरातल के कार्यकर्ता है। 40 साल से पार्टी में एक्टिव है। विभिन्न पदों पे रहते हुए सामान्य भाजपा का कार्यकर्ता कभी सामान्य होता ही नहीं है। वो 40 साल से संगठन से जुड़े हैं, धरातल पे है, आम जनता के बीच में उनकी पहचान है, पकड़ है। तो लूंबाराम जी ने अपनी एक पहचान बनाई है। सिरोही नहीं, भाजपा के जो हम जालोर सिरोही दोनों जिलों के जो कार्यकर्ता है लूंबाराम जी को चाहते हैं और लूंबाराम जी को जीता के लाएंगे और अच्छे मार्जिन से जीता के लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आप सभी के साथ ममता। लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा हमारी जारी थी निरंतर, जोधपुर से जो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं सांचौर राजस्थान में एक नया जिला बना है हाल ही में। इसके बाद यहाँ पर हम आए हैं सांचौर के हालात जानने के लिए कि यहाँ के लिए लोग जो है, यहाँ के लोग वो राजनीति को लेकर के किस तरह से सजग हैं, अपना रवैया क्या रखते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी दोनों को जालोर सिरोही लोकसभा से टिकट मिल चुकी है। सांचौर भी उसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शीला बिश्नोई मैम, जो कि भाजपा की प्रदेश सह संयोजक है चिकित्सा में। तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे मैम से कि सांचौर की जो जनता है वो क्या रुझान रखती है। नमस्ते मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं, आप कैसे? मैं अच्छी हूँ। मैम, टिकट मिल चुकी है, जैसे कि कांग्रेस से वैभव गहलोत को मिली है, वहीं बीजेपी से लूंबाराम चौधरी को मिली है। सांचौर एक नया जिला भी बना है। तो सांचौर की जो जनता है वो क्या चाहती है? सांचौर की जनता बीजेपी को चाहती है। मैम क्यों? देखिए, पिछले 15 साल से हमारे यहाँ पे तो बीजेपी का ही है। नया जिला बना है, ठीक है, नो डाउट, बहुत अच्छा है, हम लोग खुश भी हैं कि नया जिला बना है। बट जो मोदी जी का काम है, जो हमारी केंद्र सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है, उसके बेसिस पे आएगी। मोदी जी आएंगे हमारे। मोदी जी आएंगे। मैम, सांचौर जैसे कि एक नया जिला भी बना है, उसकी ये चीज़ है कि सांचौर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा एजुकेशन में, अपन महिला शिक्षा की बात करें, इस क्षेत्र में ऐसे लगता है कि थोड़ा पिछड़ा हुआ सा है। आप एक महिला इस नाते क्या कहना चाहते हो कि सरकार अगर किसी की भी आए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अभी नई सरकार बनी है भाजपा की, केंद्र में सरकार बनेगी, तो हम महिला शिक्षा के लिए, जो हमारे केंद्र सरकार की पहले से एक रणनीति रही है कि महिलाओं को स्वावलंबी करना, महिलाओं को पैरों पे खड़ा करना, महिलाओं की शिक्षा पे जोर देना, तो हम उस पे काम करेंगे सांचौर में। तो मैम, सांचौर की बात तो हमने कर ली, ठीक है। इसके साथ सिरोही जो है, जालोर है, वो भी एक ही लोकसभा ये सारे। तो वैभव गहलोत नया चेहरा है यहाँ पे, लूंबाराम चौधरी भी नया चेहरा है। तो किस तरह से जनता का विश्वास जीतने वाला कैंडिडेट जीत पाएगा, जनता का विश्वास? देखिए, लूंबाराम जी नया चेहरा नहीं है। लूंबाराम जी भाजपा के धरातल के कार्यकर्ता है। 40 साल से पार्टी में एक्टिव है। विभिन्न पदों पे रहते हुए कहीं ना कहीं मैम ये बात भी है कि वो एक बहुत ही किसान, जैसे कि किसान बैकग्राउंड रहा है उनका, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस तरह से उनको टिकट मिली है। तो यहाँ राजस्थान में कहीं ना कहीं ये भी उनकी एक चर्चा है कि किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को टिकट दी गई है। सामान्य भाजपा का कार्यकर्ता कभी सामान्य होता ही नहीं है। वो 40 साल से संगठन से जुड़े हैं, धरातल पे है, आम जनता के बीच में उनकी पहचान है, पकड़ है। तो लूंबाराम जी ने अपनी एक पहचान बनाई है। सिरोही नहीं, भाजपा के जो हम जालोर सिरोही दोनों जिलों के जो कार्यकर्ता है लूंबाराम जी को चाहते हैं और लूंबाराम जी को जीता के लाएंगे और अच्छे मार्जिन से जीता के लाएंगे। लास्ट टाइम 2019 में अपने 2.5 लाख का अंतर था आई थिंक, बट इस बार हम 4 से 5 लाख के बीच में उनको जीता के लाएंगे। ओके। तो मैम, जैसे कि यहाँ पे पिछली बार जो सांसद रह चुके हैं देवजी भाई पटेल, उनकी टिकट काट के दिया गया और इनको विधानसभा में भी यहाँ पे दी गई थी टिकट, उनकी जमानत जब्त हो गई थी और निर्दलीय जीवाराम चौधरी जीत गए थे। तो लोगों का कहीं ना कहीं यही कहना है कि उन्होंने काम नहीं करवाया था सांचौर की जनता की, क्या जालोर सिरोही सबके लिए, इसीलिए वो हारी। इस बार उनकी टिकट कटी, क्या यही रीज़न रहा, या फिर नए चेहरे को मौका देती है, ये नया कैंडिडेट आना चाहिए? MP साहब, सांसद देवजी पटेल 3 टर्म से थे सांसद, तो इस बार ऑब्वियसली नया चेहरा ही पार्टी लेके आएगी और लेके भी आई है। रही उनका कार्यकाल में उन्होंने काम नहीं करवाया, कौन सी केंद्र की जो योजनाएं हैं गांव में नहीं पहुंची है, कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंची है। लोग बोलते थे कि हम तो उन्हें जानते भी नहीं, वो हमारे यहाँ आते ही नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए, एक सांसद के पास 8 विधानसभा थी। अब जैसे मेरे को नहीं पसंद है कैंडिडेट तो मैं बोल दूँगी मैं जानती ही नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होती। उनका कार्यकाल में उन्होंने कार्य किए हैं, लोगों के बीच पहुँचे हैं। हाँ, ठीक है कि हार का कारण कुछ न कुछ जातीय फैक्टर रहा होगा। जीवाराम जी शुरू से सांचौर में रहे हैं, 2 बार पहले भी निर्दलीय थे, फिर एक इमोशनल फैक्टर हुआ उनका। तो ये करके देखिए हार के समीकरण बहुत है। हम ये उस हार को ये नहीं जोड़ के देख सकते कि भाई उन्होंने कार्यकाल में उन्होंने काम नहीं किया। काम किया था बट उनके निर्दलीय जीवाराम जी जीते हैं तो उनके भी कुछ फैक्टर्स हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट सांचौर की जनता से, उनकी जातिवाद का फैक्टर हो गया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी काम करवाया देवजी पटेल ने 15 साल में, ऐसा नहीं कह सकते नहीं करवाया। अभी ये एलिवेटेड ब्रिज हुआ, भारतमाला हुआ, ये सब उन्हीं का ही कार्यकाल है। तो वो तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कहेंगे कि भाई नहीं काम नहीं करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शीला बिश्नोई, प्रदेश सह संयोजक। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।